अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय वायरस के बायस कराची में कोरोना बेकाबू। शहर में 14 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में आज अहम फैसले मुतवक्के। NCOC की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ की मुखालफत। मुल्क में 2 माह बाद केसेज और अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। 4,497 नए केसेज रिपोर्ट। वैक्सीन नहीं तो नौकरी, सफर और तालीम की सहूलत भी नहीं। 1 अगस्त से वैक्सीन न लगवाने वाले तलबा और असातिज़ा का तालीमी इदारों में दाखिला बंद। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले ही फजाई सफर कर सकेंगे। 31 अगस्त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अमले के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी करार। रेस्टोरेंट और होटल्स में बैठने के लिए वैक्सीनेशन नागुज़ीर होगी। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर लिए। बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक से अलग अलग मुलाकातें। उम्मीदवारों से सियाहत, पनबिजली, मादनियात, सेहत और तालीम और तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ विजन दरियाफ्त। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नामजदगी पर भी मुशावरत। PTI आज़ाद कश्मीर में LS-16 की नशिस्त भी ले उड़ी। पीपल्स पार्टी को 317 वोटों के मार्जिन से शिकस्त। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के सरदार मीर अकबर 23,165 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मा 22,848 वोट ले सके। 25 जुलाई को 4 स्टेशन पर हंगामे के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। उस हुकूमत को खड़ा करने में, उस हुकूमत को मुंतखब करने में कराची के सीट्स की जरूरत है कि MQM का दहशतगर्दों का राज खत्म हो चुका। एक नया PTI की शक्ल में एक नया MQM सामने आया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला आप PTI को इस सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। मुल्क में किसी भी वक्त नए इंतखाबात हो सकते हैं। नए इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में पार्टी इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। कहा, हुकूमत का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन को इख्तलाफात खत्म करना होंगे। Tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table. We believe that Afghanistan can never be controlled from outside. We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best because it is in our interest there's peace in Afghanistan. अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। हमारा ना तालिबान से कोई ताल्लुक है और ना हम उनकी कार्रवाइयों के जिम्मेदार। नेटो की नाकामी का जिम्मेदार भी पाकिस्तान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान मीडिया नुमाइंदगान से मकालमा। मुंतखब अफगान हुकूमत के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक अफगानिस्तान और भारत के साथ सह फरीकी मुज़ाकरात करने से दो टोक इनकार। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल। GHQ में PLA के 94 में यौम तासीस पर तकरीब सज गई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान,
चीनी सफीर और चीनी दिफाई अताशी की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम के सफीर की भी मुलाकात। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से जनूबी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। मेहमान जनरल की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी से भी मुलाकात। ख़ित्ते की बहरी सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब असेंबली के गिरफ्तार रुकन नज़ीर चौहान को इजलास में पेश क्यों नहीं किया गया? स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर बरहम। कहा, क्या ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट से लड़ाई चाहती है? प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होने तक रोज इजलास मुलतवी होगा। और कराची सीवीओ में फंसे बहरी जहाज से सारा ऑयल निकाल लिया गया। जहाज निकालने का अमल 15 अगस्त से शुरू होगा और एक हफ्ता जारी रहेगा। जहाज निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में दुबई से कराची पहुंचेंगी। करेंगे खबरों की तफसील। एनसीओसी ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि मुल्क बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। सिंध में कोरोना की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि कई लोग अब भी कोरोना को संजीदा नहीं समझ रहे। सिंध हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात को देख रही है, लेकिन शहरों को हफ्तों बंद करना या मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। कोरोना से बचने का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। बिल्कुल ठीक कर रही है सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं जिससे कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से रोका जाए। हमारा एक तरीक़ेकार है बड़ी मेहनत से बनाया हुआ, डेटा को बुनियाद को सामने रख के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, और वो कामयाब है। दुनिया से हमें उसकी तारीफ मिली है और वही हमें करने की ज़रूरत है। ये हम पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। कराची में वबा के फैलाव में इजाफा नजर आ रहा है। केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है। जो गुज़श्ता दिनों के आदाद शुमार है उसके मुताबिक आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो क्रिटिकल केयर में मरीज़ हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर पे हैं, उनकी तादाद 3000 से तजावज़ कर गई है गुज़श्ता 24 घंटों में। और जब हम बेहतर सिचुएशन में थे जून के आखिर में, तो इसकी तादाद 2000 से नीचे थी। तो एक वाज़े और क्लियर इंक्रीज है। असद उमर ने बताया कि 1 अगस्त से सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग हवाई जहाज पर सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा वैक्सीनेटेड नहीं, वो 1 अगस्त से स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे। 31 अगस्त के बाद वैक्सीनेटेड अमले के बगैर ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी। स्कूल ट्रांसपोर्ट अमले के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है।